नमस्कार। व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी ये हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इनका मंडी संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपने बहुत सुना होगा एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में, लेकिन शायद कुछ जानकारियां मैं देना चाहता हूं जो आपको मदद कर सके। लोग समझते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से धन संपदा की वृद्धि होती है, जिंदगी में समृद्धि आती है और जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जैसे घर, व्हीकल्स, ज्वेलरी, इन चीजों की वृद्धि होती है। तो ये एक भ्रम धारणा है एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। पहले तो ये समझ ले कि एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जग्गी वासुदेव जो गुरु जी सदगुरु हैं कहते क्या है, सुनिए आप। वो कहते हैं कि एक मुख का मतलब हुआ है कि एक मुख। Now, Ekamukhi. Generally we say, if you wear Ekamukhi, within 12 days you will leave your family. The question is not whether you will leave your family or not. The nature of the Ekamukhi is such, it will set you into that kind of mode that you cannot be with people. It is for an ascetic. It is not for somebody who wants to live in family situations where there is physical contact with people, emotional contact with people. This won't assist you. हमारे बहुत सारे मुख हैं। इसका मतलब ये है कि हम पिताजी के सामने कुछ, बॉस के सामने कुछ, पड़ोसी के सामने कुछ, पत्नी के सामने कुछ। हमारे इतने सारे रूप हैं, इतने सारे चेहरे हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। हम एक मुख नहीं है, एक पर्सनालिटी नहीं है, हम बहु पर्सनालिटी के मालिक हैं। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य बहुचित्तवान, ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसाइकिक। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की मार्ग में गति करना चाहते हैं आप, तो ये बहुत लाजमी है, जरूरी है कि आपका एक मुख हो। मतलब आप इधर भी जाना चाहते हैं, उधर भी जाना चाहते हैं, उधर भी जाना चाहते हैं। यदि आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, स्प्लिट थॉट प्रोसेस है और आपकी गंतव्य स्थल भी स्प्लिट है, बहुत सारे हैं, तो होगा क्या, आपकी गति एक दिशा में नहीं हो सकती है। जब तक एक दिशा में गति आपकी नहीं होगी वहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। यदि मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना है तो बैंगलोर से दिल्ली मुझे जाना पड़ेगा सीधा। ऐसा नहीं कि मैं बैंगलोर से पहले ट्रिवांड्रम चला जाऊँ, वहां से बॉम्बे चला जाऊँ, बॉम्बे से अहमदाबाद चला जाऊँ, वहां से मद्रास आ जाऊँ, फिर मद्रास से मैं तिरुचिरापल्ली चला जाऊँ। इस तरह से घूमते रहने से, अलग अलग दिशा में जाने से, अलग अलग मुखी होने से आप गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक मुख का मतलब है कि सिंक रहना, एक में स्थित हो जाना। तो एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब इतना होता है कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको एक मुखी करती है, आपके व्यक्तित्व को वन पर्सनालिटी, एक सिंक्ड पर्सनालिटी बनाती है, एक कोहेरेंट पर्सनालिटी बनाती है। तो यदि आप सच के मार्ग में चलना चाहेंगे तो आप सच के मार्ग में ही चलेंगे, सत्य धर्मी होंगे, एक ही चीज की तरफ एक ही इंसान बने रहेंगे। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गलत काम नहीं कर सकते उसके बाद, क्योंकि आप सच्चाई का राह पार पर रहेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी पार पर रहेंगे। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण तो उसे ही करना चाहिए जो कि स्पिरिचुअल मार्ग में जाना चाहता है। दूसरी बात, यदि आपको माइग्रेन है तो ये एक मुखी रुद्राक्ष मैंने देखा है बहुत अच्छा काम करता है। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जहाँ की समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या इश्यूज हैं, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तब एक मुखी रुद्राक्ष अच्छा काम करता है। एक मुखी रुद्राक्ष नाम से बहुत सारे लोग भद्राक्ष को बेचते हैं, जो कि हाफ मून शेप के होता है, आधा टाइप का होता है, उसको कहते हैं भद्राक्ष। रुद्राक्ष का एक सब्स्टिट्यूट है। लोग उसको ही एक मुखी मान लेते हैं, उसको ही बेचते हैं, उसको ही पहनते हैं, लेकिन वो नहीं है एक मुखी। एक मुखी का मतलब पहले जमाने में देख के बताया जाता था कि ये रुद्राक्ष क्या है, तो उसमें एक लाइन होगी तो उसे कहेंगे एक मुखी, दो लाइन होंगे तो कहेंगे दो मुखी। तो एक मुखी का जो ये बताने का तरीका था पुराने जमाने में, एक ही तरीका था, क्योंकि उस जमाने में एक्सरे या बाकी टेस्ट की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। आज के जमाने में एक्सरे करके दिखाया जा सकता है कि रुद्राक्ष के अंदर में कितने चैम्बर्स है, कितने बीज हैं। यदि रुद्राक्ष के अंदर में एक बीज है, इसे कहेंगे एक मुखी। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष का मतलब
5 लाइनें होती हैं बाहर और 5 सीट्स अंदर होते हैं। तो देखना और उसको परखना एक्सरे के माध्यम से आज के जमाने में ये संभव हो चुका है। तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसके अंदर एक ही सीड है, तो फिर ये एक मुखी होगा। इंडोनेशिया के आते हैं एक मुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत छोटे साइज के होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, राउंड नहीं होते हैं। वही इकलौता है जो कि एक मुखी सही मायने में है। बहुत सारे लोग बेचते हैं रुद्राक्ष जिसमें कि 1.5 स्ट्रीट्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे रुद्राक्ष गोल के बना लेते हैं जो कि लकड़ी से बनता है, वुडन, जिसमें एक लाइन खींच देते हैं। बनाई हुई रुद्राक्ष काम नहीं करेगा, ना ये भद्राक्ष काम करने वाला है। केवल इंडोनेशिया का टाइनी शेप, सिलिंड्रिकल शेप का रुद्राक्ष जो है वही एक मुखी रुद्राक्ष है और वही आपको इसका फल देगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो यदि आपकी उम्र कम है, इस झांसे में ना पहने कि इसमें मटेरियलिस्टिक गेन हो जाएंगे, समृद्धि आएगी। ये आपको ज्यादा सत्यवादी बना देगा, ज्यादा स्पिरिचुअल बात में ले जाएगा। तो जीवन में यदि आप काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बाकी जगह नौकरी करते हैं या बिजनेसमैन है, ये पहनेंगे तो आपको झूठ बोलने में, डिप्लोमेटिक होने में बहुत सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आपके अलग अलग मुख है दिखाने का, ये नहीं रहेगा। अलग अलग मास्क आप पहन के नहीं रह सकते हैं। आप एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति बन जाएंगे। खतरा है। समझते हुए, जानते हुए एक मुखी पहने। आप 50 उम्र पार कर चुके हैं तो आप अधिकारी हैं, घर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, आप अधिकारी हैं। आप ऐसे ही जॉब में काम करते हैं जहां की आप सच्चाई के बराबर रह सकते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हरदम सच्चाई का राह रहता है। आप जरूर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप डिप्लोमेटिक बनना चाहते हैं, वो समय के अनुकूल काम करना चाहते हैं, सफेद झूठ बोलना चाहते हैं, खेल खेलना चाहते हैं, एक रुद्राक्ष ना पहने, कोई मदद नहीं मिलेगी आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे चल के मैं अलग अलग मुख्य रुद्राक्ष के बारे में वीडियोस बनाऊंगा और बहुत सारी बातें आपको होती रहेगी। आपको जानना चाहते हैं रुद्राक्ष के बारे में तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।